हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुमार आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूँ। अगर कहानी अच्छा लगे तो मेरे कहानी को लाइक करें। कहानी है भागी बाले का भूत हल जोतता है। गांव से दूर एक मोहन पहलवान रहता था। उसके पास 50 से अधिक भैंस थे। वह पूरे दिन भैंसों की देखरेख करता और उसे प्राप्त दूध को पिया करता था। उस पहलवान की यही दिनचर्या थी। वह दूध पी पी कर इतना बलशाली हो गया था कि उसका कोई सानी नहीं था। वह अपने साथ 50 किलो का लोहे का डंडा रखता था। वह आवश्यकता पड़ने पर उसी डंडे से वह युद्ध किया करता था। कुछ समय से वह उस रास्ते आए गए लोगों से पूछा करता था, मेरा विवाह किधर होगा, मेरा विवाह किधर होगा। इस पर लोग उसको कोई उत्तर ना दे पाते थे और वह उन लोगों की पिटाई कर देता था। एक दिन की बात है, एक ब्राह्मण और एक नाई दूर देश से विवाह का रस्म करने उस रास्ते से जा रहे थे। रास्ते में मोहन पहलवान मिल गया। अन्य की भांति वह पहलवान उनसे भी पूछने लगा, मेरा विवाह किधर होगा। दोनों काफी भयभीत स्थिति में थे। वह जानते थे कि जवाब नहीं देने पर यह पहलवान उनकी पिटाई कर देगा। इस पर नाई ने एक युक्ति लगाई और दूर ताड़ का पेड़ दिखाकर कहा, तुम्हारा विवाह उधर होगा। मोहन पहलवान बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने 50 भैंस उन दोनों को दे दिया और कहा, यह सब तुम लेते जाओ, अब मेरे किस काम के। अब मैं चला अपने ससुराल खातिरदारी करवाने। मोहन पहलवान उस ताड़ के पेड़ को लक्ष्य बनाकर वहां पहुंच गया। वहां एक झोपड़ी थी, उसके अंदर एक महिला और एक बच्चा था। वहां जाकर पहलवान ने हाजिरी लगाई। उस महिला को समझ नहीं आया कि यह कौन है, किंतु सोचा कि वह मेरे पति के जानकार होंगे, इसीलिए उसको मेहमान के कमरे में बिठा दिया और लोटा बाल्टी हाथ पैर धोने के लिए उसे दे दिया। महिला का पति जब आता है तो उस आदमी को वहां पाकर आश्चर्य में पड़ जाता है कि यह कौन है। अपनी पत्नी से पूछता है तो वह कहती है, पता नहीं यह कौन है। मैं तो सोच रही थी कि यह तुम्हारा कोई परिचित होगा और तुम्हारे जैसा ही यह बदतमीज है। मुझे भी एक थप्पड़ मारा है। इसने लड़का रो रहा था तो यह कहते हुए मारा, लड़के को क्यों रुला रही है। इतना सुनते ही उसका पति क्रोधित होकर उस आदमी के पास गया और कहने लगा कि तूने मेरी बीवी को कैसे मारा। कहते हुए उससे झगड़ा न शुरू कर दिया। मोहन पहलवान था, वह यह बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने अपना लोहे का डंडा उठाया और एक सिर पर लगा दिया। वह आदमी वहीं मर गया। उसकी बीवी कहने लगी कि अब तो मेरे पति ही एक सहारा थे, वह भी मर गए। अब तुम्हारे साथ ही आधी जिंदगी बिताऊंगी। दोनों घर में रहने लगे। 6-7 दिन बीतते होंगे। घर में जमा राशन पानी खत्म होने लगा। इस कहानी के बाद तब उस महिला ने बोला कि कुछ कमाई करोगे या ऐसे ही भूखे मरेंगे। बिना कमाई के जीवन कैसे चलेगा। मोहन पहलवान भैंसों का दूध पीने के अलावा कुछ कार्य नहीं जानता था। उसने उस महिला से पूछा, कमाई वह क्या होता है, बताओ। महिला ने उसे बताया कि राजमहल में जाकर राजा से कुछ खेती के लिए जमीन मांग लो, जिस पर खेती करके अपना अनाज उपजाएंगे। पहलवान अपना डंडा हाथ में लेकर राजमहल की तरफ चल पड़ा। राजमहल से कुछ दूर रहा होगा कि लोगों ने उसे अपनी ओर आते हुए देखा तो वहाँ सब डर के मारे थर-थर कांपने लगे। वह यहाँ आ रहा है, एक आध को मार डालेगा। राजा ने अपने मुंशी को तुरंत उसके पास जाकर उसके आने का कारण पूछने के लिए भेजा। मुंशी मोहन पहलवान के पास गया और उसके यहाँ आने का कारण पूछा। इस पर मोहन ने बताया कि वह खेती के लिए कुछ जमीन राजा से मांगने आया है। मुंशी ने कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं राजा को बताकर आता हूँ। मुंशी राजा के पास आता है और उसके आने का कारण बताता है। इस पर राजा मुंशी को आदेश देता है, वह जितनी जमीन और जहाँ मांग रहा है उसे वहाँ दे दो। मुंशी तुरंत मोहन पहलवान के पास जाता है और उसे चालाकी से एक जमीन देता है जो शमशान घाट के पास बंजर पड़ी थी। मोहन पहलवान उस जमीन को जुताई करने से पूर्व सोचता है कि यह खेत में आ रहा पीपल का पेड़ जिस कारण हमारी फसल कम हो जाएगी, इससे अपने खेत से हटा देता हूँ। यह सोचकर उसने पीपल के पेड़ पर लोहे का एक डंडा मारा, जिसमें से 150 भूत नीचे उतरे
और मोहन पहलवान से लड़ाई करने लगे। मोहन पहलवान उन 150 भूतों का सामना डटकर करने लगा। किसी भूत का हाथ टूटा, किसी का सर फूटा, किसी का पैर टूटा। सभी लाइन से खड़े हो गए और माफ़ी मांगने लगे। उन्होंने पीपल के पेड़ को हटाने का कारण पूछा, जिस पर पहलवान ने स्पष्ट कहा कि यह मेरे खेत में आ रही है, इसीलिए मैं इसे यहाँ से हटा दूंगा। भूतों ने मोहन को कहा कि हम इस खेत से होने वाली सारी पैदावार के बराबर आपके घर में राशन पहुँचा देंगे, परंतु यह पेड़ मत तोड़ो। यह हमारा घर है और हम यहाँ कई वर्षों से रह रहे हैं। मोहन पहलवान बलशाली था और बलशाली लोग सदैव दया करते हैं, इसीलिए उसने भूतों की बात मान ली और घर चला गया। अब भूतों ने मोहन पहलवान के घर 6 महीने का राशन भंडार कर दिया। मोहन ऐश मौज की जिंदगी यापन करने लगा। भूतों को यह सौदा बहुत महंगा पड़ा। हुआ कार्य करके दुबले हो गए थे। एक दिन बाद भूतों के गुरुजी वहां पहुंचे और उन्होंने उन सबको दुबला पाकर कारण पूछा तो सभी भूतों ने बताया कि एक पहलवान है, उसकी जी हजूरी करने से उसको राशन पहुंचाने या सब काम करने में हमारा सारा वक्त चला जाता है, जिसके कारण हम दुबले होते जा रहे हैं। गुरुजी को यह बात बुरी लगी और बदला लेने के लिए वह बिल्ली का वेश बनाकर उसकी जी हुजूरी करने उसके राशन पहुंचाने या सब काम करने में हमारा सारा वक्त चला जाता है, जिसके कारण हम दुबले होते जा रहे हैं। गुरुजी को यह बात बुरी लगी और बदला लेने के लिए वह बिल्ली का भेष बनाकर पहलवान के घर जा पहुँचे। पहलवान के घर रोज बिल्ली दूध पी जाती थी, इस पर वह बहुत परेशान था। आज सबक सिखाने के लिए पहलवान डंडा लेकर दरवाजे की आड़ में खड़ा था। बाहर से बिल्ली के भेष में आए भूतों के गुरुजी ने उस पहलवान को दरवाजे के पीछे छिपा देख लिया था और दाव लगा रहा था कि कब उसकी आँख से ओझल होकर उस पर वार किया जाए। इधर मोहन पहलवान भी दाव लगा रहा था कि कब बिल्ली घर के अंदर प्रवेश करे और उस पर प्रहार किया जाए, किंतु बिल्ली अंदर नहीं आ रही थी। काफ़ी समय हो गया। मोहन धीरे धीरे पीछे हटता गया और चूल्हे के पास पहुंचकर छुप गया। बिल्ली आई तो उसने मोहन पर अचानक वार करने के लिए जो ही प्रयास किया। मोहन सतर्की की स्थिति में था। उसने एक डंडा बिल्ली के कमर पर लगा दिया। अब भूतों के गुरुजी के पसीने छूट गए, सभी हड्डियां टूट गई। गुरुजी ने अपने भूत रूप में आकर पहलवान से माफ़ी मांगा। मोहन पहलवान ने उस गुरुजी से पूछा, छोड़ने के बदले आपकी क्या सजा होगी? गुरुजी ने स्वतः स्वीकार कर लिया कि जितना राशन आपके घर आता है उसका दुगुना अब दिया जाएगा। इस पर मोहन ने गुरुजी को छोड़ दिया। गुरुजी अपने चेलों के घर पहुंचे और पूरा बात बताया। अब राशन दुगना पहुंचाना होगा। इस पर उनके सारे चेले सिर पीट कर रह गए। थैंक यू दोस्तों। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू दोस्त।